पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का लदम करार देने की सदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा, 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की सदा। दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर मिनोअन अमल किया। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर नजर सानी दायर करना आईनी हक है। इराक जाने वाले ज़ायरीन को बड़ी सहूलत मिल गई। हवाई सफ़र से जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट ना लेने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास लुफ्ता की मुलाकात। इराक में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के मुतालिक भी गुफ्तगू। अरबीएन के मौके पर पाकिस्तानी ज़ायरीन के कोटे में इजाफा किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन से ज़ायद फीस लेने वाले एजेंटों के खिलाफ एक्शन लेंगे। इराक में पुलिस लाइन्स ऑफिसर तैनात किया जाएगा। इराकी वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी को इराक दौरे की दावत। हुकूमत ने नए चेयरमैन एफबीआर के लिए राशिद लंगड़ियाल का नाम तजवीज़ कर दिया। चेयरमैन एफबीआर की तैनाती की मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ शराकत दारी को कदर की निगाह से देखता है। ज़राई यूनिवर्सिटी के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हैं। अमरीका के साथ ज़राई ताउन को मजबूत बनाना चाहते हैं। कराची की अदालत ने उज़ैर बलूच और गफ़ार उर्फ मामा को बरी कर दिया। अदालत ने रहमान डकैत पुलिस मुकाबला केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने अदम शवाहिद की बिना पर मुल्ज़िमान को बरी किया। इस्लामाबाद में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात। मकतूलीन की उम्रें 22 और 24 साल थीं। ताल्लुक हंगू से था। मुल्ज़िमान ने पुलिस से राब्ता करके कत्ल की वारदात से आगाह किया। पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर को तहवील में ले लिया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की सदा। दरख्वास्त में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर मिनोअन अमल किया। इलेक्शन कमीशन ने किसी कानूनी और अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। अदालती फैसले पर नजर सानी दायर करना आईनी हक है। आइन में वाज़ेह है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। कवानीन के मुताबिक 3 दिन में कोई पार्टी ज्वाइन करना होती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून पहले ही मौजूद था। बिल के जरिए कानूनी शक्ल दी। रिलीफ ना मांगने वालों को रिलीफ दिया गया। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बोले। पीटीआई ने यहाँ शेख मुजीब का बयानिया बनाया। बानी पीटीआई ने शेख मुजीब को हीरो करार दिया। एक मुजस्मा गिरने से बानी पीटीआई ने अपना बयान बदल लिया। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालबा सिर्फ दोबारा इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा, हसीना वाजिद तो भारत चली गई। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और ये सब लोग कहाँ भागेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, शजरकारी मुहिम से मुल्क खूबसूरत होगा। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने में मदद मिलेगी। मुल्क को आलूदगी से बचाने और खूबसूरत बनाने में किरदार अदा करें। बांग्लादेश में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस मलिक
मुल्क में कायम होने वाली अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत में शामिल दीगर अरकान के नामों को आज हतमी शक्ल दी जाएगी। अबूरी हुकूमत की तश्कील के फौरी बाद मुल्क में इलेक्शन कराए जाने का इम्कान। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तिबी मुआयने के बाद कल पेरिस से बांग्लादेश पहुंचेंगे। हुकूमत में सिविल सोसाइटी और तलबा के नुमाइंदे भी शामिल। हसीना वाजिद के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। साबिक वजीर आजम की पॉलिसियों पर तनकीद। आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने तलबा एहतजाज दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत खत्म होने के बाद जलाओ गहराव और लूट मार के वाकयात। बांग्लादेशी मीडिया का अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज़ायद रहनुमाओं और अहले खाना की लाशें मिलने का दावा। अवामी लीग के मकतूलीन के घरों और कारोबारी मराकज़ में लूट मार की गई। लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़कर जाने के बाद मिली। बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय दरअंदाजी मुस्तरद कर दी। शेख हसीना ने फरार के बाद बांग्लादेश में जारी मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुजाहिरों में बांग्लादेशी अवाम का भारतीय नाम नेहाद कठपुतली हुकूमत को मुस्तरद करते हुए भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ गम और गुस्से का इजहार। बांग्लादेशी अवाम की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हिंदुओं की रिहाइशगाहों पर पथराव, मंदिरों पर भी हमले किए गए। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएँ। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा, यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। उम्मीद है बांग्लादेश में हालात जल्द मामूल पर आएंगे। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब। भारतीय एयरपोर्ट पर शेख हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया गया। भारत पहुंचने पर भारतीय मुशीर अजीत डोवल और वजारत खारजा के अफसरान ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नफरत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पेशावर में वर्सिक रोड पर पुलिस गाड़ी के करीब बारूदी मवाद का धमाका हुआ। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिंध में तालीमी इदारों में बच्चों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदाद मुनशियात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों को मिलकर काम करने पर इत्तफाक। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को ना रोका गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल के मुलजिमों को ट्रेस कर लिया गया। मुलजिम बाप, बेटा और भतीजा हैं। मुलजिम चोरी की मुतादिद वारदातों में लाहौर पुलिस को मतलूब हैं और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक पर पहला कातिलाना हमला भी इन्हीं मुलजिमों ने किया था। कराची में जौहराबाद राशिद मिन्हास रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की पुलिस एहलकार पर फायरिंग। जख्मी पुलिस एहलकार दौरान इलाज दम तोड़ गया। एहलकार के सीने पर गोली लगी थी। मुलजिमान एहलकार का असलहा और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। नारोवाल में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल बड़ा भाई निकला। बड़े ने छोटे भाई के गले में रस्सी डालकर कत्ल किया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि छोटे भाई को लड़की से ताल्लुकात रखने से मना करता था। खैरपुर में 3 बच्चियां झील में डूब गईं। 2 जांबाज, 1 को बचा लिया गया। अहले इलाका ने अपनी मददात के तहत बच्चियों की लाशों को बाहर निकाला। मुल्क भर में मॉनसून का स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर और खारिया में बादल बरस पड़े। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में भी आज बादल बरसने की पेशगोई। बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी 17 रुकनी टेस्ट टीम का ऐलान। क़यादत शान मसूद करेंगे। शाहीन आफरीदी की बजाय सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम,
खुरम शहजाद, मीर हमजा शामिल, नसीम शाह, सलमान आगा, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद अली, साइम अयूब, सरफराज अहमद भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा। आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशरूत। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। भारतीय खातून रेसलर को ज्यादा वजन के बायस पेरिस ओलंपिक्स के फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। विनेश फोगट का वजन सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक विनेश फोगट ने गुज़िश्ता रोज 50 किलोग्राम रेसलिंग कैटेगरी में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। और नेपाल के शुमाल मगरबी हिस्से में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पायलट समेत 5 अफराद हलाक होने वाला पायलट नेपाली, दीगर 4 अफराद का ताल्लुक चीन से है। हेलीकॉप्टर के खटमंडू एयरपोर्ट से परवाज भरने के बाद टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया।